अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक तैयब। शुक्रगुज़ार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। पाकिस्तान के दो अदारे ऐसे हैं, उनमें से एक अदारा पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करता है, जगराफियाई हदूद की हिफाजत करता है। उनकी वजह से हम महफूज घरों में बैठे हैं। वो हमारी इज़्ज़त और हमारा मान है, वो है पाक फ़ौज। और दूसरा अदारा दीनदार लोग, उलमाए कराम, औलिया कराम है कि जब भी कोई इस्लाम पर फितना उठता है तो ये उनका जवाब देते हैं। ये दोनों शोबे ही बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम से है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नाम से जब बना है तो पाकिस्तान के ये दो अदारे, एक पाक फ़ौज, दूसरा उलमाए कराम। लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिसको टारगेट किया जा रहा है, गैरों ने जो सबसे बड़ी साजिश की और हमारे अपने भी साथ शामिल हो गए, सबसे ज़्यादा बदनाम उन्होंने इन्हीं दो शोबों को किया है। लोगों को उलमाए कराम से दूर किया, दूसरी तरफ पाक फ़ौज, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा कर दी। मैं आपको एक बात कह दूं कि आप जितनी मर्ज़ी बातें करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपको हकीकत बताऊं, हमारा फ़ख्र भी पाक फ़ौज है, हमारा मान पाक फ़ौज है। अगर आज हम आज़ाद हैं, घरों में सुकून से बैठे हैं, तो ये पाक फ़ौज की वजह से है। कितनी मुश्किलात आई, सैलाब आए, ज़लज़ले आए, ये पाक फ़ौज पहुंची उधर। इसी तरह उलमाए कराम, ये भी जब कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो तब ये भी पहुंचते हैं। और इस्लाम, गैर तो कहता है इनमें, मुसलमानों में इस्लाम ख़त्म हो जाए, जैसे कभी चाल चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह वो फितना ख़त्म हो गया। उस फितने में पाकिस्तान में फहाशी आम की, बेहयाई आम की, ताकि बेहयाई होगी तो इस्लाम नहीं रहेगा। तो इन लोगों को औरतें इस्तेमाल कर करके ईमान ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस फितने से हमें बचा लिया। तो ये दो ही इदारे हैं, दोनों इदारों की एक इज़्ज़त है, दोनों का एक मुकाम है। अगर उलमाए कराम से हम दूर हो गए, उलमाए कराम को ख़त्म कर दिया जाए, तब हमारे इस्लाम की हिफाजत करने वाला, इस्लाम पे जो फितने उठते हैं, यलगारें उठती हैं, जो इस्लाम में धोखेबाज लोग उठते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए कलम के साथ, जिहाद के साथ, हर लिहाज से ये उलमाए कराम आगे होते हैं। वो उलमा किसी मसलक के हों, हमेशा उलमा की भी इज़्ज़त बनती है। हमें कभी भी सोशल मीडिया पे अक्सर ज़्यादा दो पोस्टें मिलेंगी, या उलमाए कराम के ख़िलाफ़ या पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। दिन रात मुसलमान के नाम से आइडियाँ बना के, पिक्चर मुसलमानों की लगा के सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती है। आज से बड़े सालों से चल रही है, लेकिन अभी उनका टारगेट और मिशन थोड़ा सा कामयाब हुआ है, लेकिन अल्लाह ने उसको फिर भी ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो उलमाए कराम से खुल के दूर कर रहे हैं, खुल के कहते हैं इनको छोड़ दो, ये ऐसे करते हैं, फितने डालते हैं, ये फ़िरका वारियत में हैं। तो जब सियासत में इतने फ़िरके बन गए, सियासत में आप एक हो ना सके, लेकिन उलमा कराम के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बानें चलाते हो, शर्म आनी चाहिए। पाक फ़ौज को भोंकते हुए शर्म आनी चाहिए। कितनी कुर्बानियाँ हैं पाक फ़ौज की, उलमाए कराम की कितनी कुर्बानियाँ हैं। ये दोनों शोबों ने अपनी जानें भी दी हैं, अपना वक़्त भी दी है, अपना कलम भी इस्तेमाल किया है। अगर गैरों में हमारी कोई इज्जत है ना, यहूद और नसारा में, उनको अगर कोई हमारा रोब है उन पर, तो ये पाक फ़ौज की वजह से है। अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारे उलमाए कराम को आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी पाक फ़ौज के साथ साथ उलमाए कराम के साथ लोगों को, नौजवानों को जुड़ने की तौफीक अता फरमाए।